स्वागत है आपका एक ऐसी जगह पर जहां हर रोज हम आपकी सोच और जिंदगी को बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी एक खूबसूरत कहानी है और मैं हर रोज इसका एक नया पन्ना खोलता हूं। चलिए, आंसर आ गया था। ऑडियो क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट इन नंबर दे आर सच विच कंटेन द सम नंबर ऑफ डिजिट अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में होमवर्क है, ये करके लाना है खुद। बात समझ में आ गई? यहाँ पर देख लो मैं क्या बता रहा हूँ, होमवर्क में क्या है। यहाँ पर अगर आपको क्या मिलता है, इन नंबर को क्या करोगे, जब आप इन नंबर को करने जाओगे, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर जो आपका होमवर्क है 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होमवर्क है, ध्यान से देखो एक बार। क्या कह रहा, ये बोला कि भाई ये वाले नंबर है ना, 5, 8, 3, 4, 6, 1, 0, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जचाना सर। 1, 0 नहीं है, ये 9 है बेटा। ऐसा कर लेना, इसको 9 कर ले। क्या करोगे, ये 9 है। बात क्लियर होगी? अब ये बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा अब लीड आ रही है। 1, 0, 9। ठीक है, अब क्लियर सही हुआ है क्वेश्चन। नहीं तो 0 तो मैं स्टार्टिंग कर देता, फिर 0 से काउंटिंग करते, क्वेश्चन बनता नहीं ऐसा। ठीक है, ये देखो 9 है। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 1 है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 क्या है, मिसिंग है। तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 7 नहीं है सर, 7 भी क्या है, मिसिंग है। 8 है और 9 है सर। तो यहां से देखो बच्चे, ये 7 और 2 अगर मिसिंग है, क्या काउंट होंगे ये? सर नहीं काउंट होंगे। आपको आंसर करना है कितना है इसका, पेयर कितने बनेंगे। ठीक है, पेयर बनेंगे किसमें, इसमें 1, 2, 3, 4 पेयर बन जाएंगे इसमें। एक, बी ऑप्शन 2, और सी ऑप्शन 3, और ऑप्शन डी इज 4। आपको बताना है कितने पेयर बनेंगे। कर ले, यहीं पे कर ले, साथ साथ करो। चलो वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ फटाफट। आंसर बताओ फटाफट। चलने नहीं, वीडियो को पॉज करके आंसर बताएंगे। देखो सर, 5 के बाद 6, 7 नहीं काउंट करना। यहाँ पर कितना आना था, 8 आना था। यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, और यहाँ पर 11, और यहाँ पर 12 नहीं आया। 5 की पेयरिंग नहीं है। 8 के बाद सर 9, 10, 11, 12, 13, 8 की पेयरिंग नहीं है। थर्ड के बाद सर 4, एक पेयर बन गया सर। 4 के बाद गलती कर गया मैं, देखो मैं सिखाता हूँ तुम्हें दोबारा। सॉरी, बेटा जो दिया मैंने। देखो मैं कह रहा था एक पेयर बन गया 4, 4 के बाद 5, 6, 7 नहीं काउंट करना, 8 काउंट करना था। यहाँ पर क्या करना था, 8। बात क्लियर होगी? अब किसकी टर्न है, 4 की टर्न है। 4 के बाद 5, 6, 7 काउंट नहीं करना, 8 काउंट करना है। कितना काउंट करना है, 8। 8 नहीं है तो नहीं बनी पेयर। 6 के बाद 7 नहीं करना, 8 और 9, 8 और 9, एक पेयर और बन गया सर। सर 6 के बाद 7 आना था ना, 7 काउंट नहीं करेंगे कि 7 मिसिंग था। तो 7 के बाद क्या करना है, 8 काउंट करना है। और यहाँ पर कितना है, 9, तो एक पेयर और बन गया, पहुंच गए। 1 के बाद कितना है, 2 नहीं करना, 3 काउंट करना, 3 नहीं है यहाँ पर। फिर कितने पेयर बने टोटल, एक्चुअल में 2 पेयर बने। ये आंसर था सर। जो मिसिंग होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, ये बात लिख लो कैसे भी करो। जो मिसिंग होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। यहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी नेक्स्ट टाइप, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है। 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, लेस देन और मोर देन। ये लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर तुम करना, ठीक है? देखो 2-4 बात सुन लो। ये टाइप नंबर आपकी थर्ड में, ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन मेडिटेशन?
which have one less than the number of letter between them as in the alphabetical order बोल दिया तो क्या करना है तुम्हें, सिर्फ हमें क्या करना है सर, राइट लेफ्ट से राइट ही काउंट करना है। बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर नहीं हुई तो मेरे को बता दो। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर हो गई। बात समझ में आ गई? आगे देखो फिर। चलिए टाइप नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। हमारे ये टाइप नंबर थर्ड है, इसमें क्या मिलेगा आपको, लिखा मिलेगा लेस और मोर। लेस और मोर कितना, कुछ भी लेस करवा सकता है, 1 लेस, 2 लेस, 3 4 5 कितना भी बोल सकता है। बात की तो एक बात याद रखना, बस क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो नहीं समझना, बस एक बात याद रखना, बाद में बताऊंगा क्यों कर रहे थे क्यों नहीं कर रहे थे। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए 1 लेस, देखो क्वेश्चन का बड़ा, हाउ मेनी पेयर बनाने ऑफ लेटर आर देयर इन मेडिटेशन which have one less than the number of letter between them as in the English alphabet order। ऑर्डर आते ही हमें ये समझ में आ गया कि सर एक ही डायरेक्शन में क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। कौन सी में, लेफ्ट से राइट काउंटिंग करनी है। ये बात हमें समझ में आ गई। हाँ जी, इतनी बात समझ में आने के बाद मैं तुमसे ये कहता हूँ भाई साहब, आप मेरे को ये बताना कि क्वेश्चन में अगर 1 लेस लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है। अगर 1 2 3 4 5 मन में आए चीज कितना ही दे दो, उतना ही लेस। इसका मतलब यही है सर, क्वेश्चन में है ना, जितना लेस बोलेगा ना उतना ऐड कर कर काउंट करेंगे। लिख लो डेट को, लिख लो नोट करके चीज, क्वेश्चन में जितना नोट करके ले, क्वेश्चन में जितना लेस मिल जाए उतना ही क्या कर देंगे। अगर यहाँ पर 1 लेस है तो 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पर 2 लेस है तो 2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बात क्लियर नहीं होगी तो बताओ मेरे को, हो गई ना। 1 लेस तो 1 ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर बोलता 3 लेस तो क्या सर, वही बात क्या कर देते, जब क्वेश्चन का आंसर देते तो हम 3 बढ़ाकर काउंट करते। मैंने कुछ नहीं बताया आपको क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, आपको अभी नहीं जानना, मैं बताऊंगा क्यों कर रहे थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर लेस वाला क्वेश्चन है तो उसमें क्या करेंगे, जितना लेस वाला उतना ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, उतने ही हम क्या कर देंगे, डिजिट ऐड कर देंगे। बात क्लियर है? अगर सर बात क्लियर हो गई, ये तो लेस वाले की बात हो गई। अब क्वेश्चन में बोल देगा 1 मोर, क्या बोल देगा दूसरी टाइप में, 1 मोर, 2 मोर, और ऐसे 3 मोर, 4 मोर, जितना बोले उतना ही, कोई मतलब नहीं हमें। तो बात सिंपल सी यही है। मोर वाले क्वेश्चन में मोर का मतलब ज्यादा, एक ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, तो उसमें क्या कर देंगे, उतना ही नंबर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 मोर, एक ज्यादा मतलब एक घटा दिया। नहीं बात समझ में आई? 2 मोर, 2 मोर्स का मतलब है 2 ज्यादा, तो क्या कर दिया, 2 घटा दिए। 3 मोर्स, 3 घटा दिए। मतलब अगर मोर मिल जाए तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर लेस मिल जाए तो ऐड करना है। ये 2 बात क्लियर हो गई? हो गई। क्यों कर रहे थे अभी नहीं जाना, मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहे थे। नोट्स बना लो, इनको बना लिया कि अगर क्वेश्चन में लेस है, जितना लेस होगा उतना ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में जितना मोर होगा उतना ही क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 2 लाइन लिख ली होगी आपने, हिंदी में लिख लो, अपने दिमाग पे लिख लो, जीभ पे लिख लो। ठीक है, माइंड में होनी चाहिए बातें। बात क्लियर हो गई? तो देखो क्वेश्चन में कहाँ काम आने वाली है, देखो एक बार मेरी बात सुनो, तो मेरी बात यहां से सुनो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, 1 मिनट। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो ध्यान से। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन मेडिटेशन, कौन सा वर्ड है, मेडिटेशन। मेडिटेशन वर्ड्स में कितने पेयर बनेंगे, पीछे बना के आए थे कि सर मेडिटेशन को लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, गिन देंगे। अगर सीरीज बोला है तो दोनों साइड से गिन लेंगे, लेफ्ट और राइट से। अगर ऑर्डर बोला तो एक साइड से गिन कर आंसर दे देते। लेकिन यहाँ पर एक बात और ऐड कर दी, विच हैव 1 लेस देन नंबर ऑफ लेटर्स। सॉरी स्पेक्स लगा, जरूरी है यार, सीधी लाइट गिरती है मुझ पे, आंखों पे। ठीक है, स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा हो जाता है तो इट्स नॉट गुड फॉर माई आईज। ठीक है, चलिए। तो सर क्या करते थे, जब पीछे करते थे वैसे ही करना है। बस क्या करते थे पीछे, सर मेडिटेशन का डायरेक्ट नंबर लिखते थे, 13 5 4 9 20 1 20 9 15 और ये 14।
थोड़ा सा स्क्रीन को मैं साइड कर लेता हूँ, इससे हमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ये क्या लिखा था पहले से लिखा। ठीक है, थोड़ा 9 के बाद कितना है 9, 15 और ये 14। सर कितनी है 3 और 3 6, 3 3 और 10, 3 3 6, 3 3 और 10 सारे लेटर लिखे गए हैं। इसका मतलब है सर उसमें क्या करते थे, अगर डायरेक्ट क्या करता था पेयरिंग पूछ रहा था तो मैं गिनने लग जाता था 14 के 13 के बाद 14 15 16। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया, वन लेस देन नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देन, एक लेस देन। तो मैंने क्या बताया था भाई, एक लेस देन मिल जाए तो आप क्या करो, एक बढ़ाकर क्या कर दो, काउंट कर दो। भाई 13 में एक बढ़ा दो तो कितना काउंट हो जाएगा, ये 14 लिखना नहीं है, ये 14 तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। 13 को क्या काउंट करना है, 14 काउंट करना है, और क्या करना है आपको, काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो करो 13 की जगह क्या बोलोगे, 13 को क्या एक ऐड कर क्या बोलोगे, 14 14 बोलो, 14 14 15 16 17 18 19 20 बन गया सर। 13 के साथ पेयर बन गया इसका, हाँ जी सर एक पेयर बन गया, अभी तक एक पेयर गया। फिर क्या है, ये 13 को क्या काउंट कर लिया था, एक लेस था तो एक ज्यादा काउंट कर लिया था 14, 15 16 17 18 19 20, 20 के साथ एक पेयर बन गया। फिर 21 है क्या, आगे है कोई, नहीं है सर, बड़े है नहीं तो एक ही पेयर बनेगा 13 के साथ। फिर आगे क्या बोला इसने, 5 को क्या काउंट कर लोगे आप, 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14। तो फिफ्थ ने एक भी पेयर नहीं बनाया। 4 की बारी आ गई, 4 क्या करेगा सर, 4 को कितना 5 काउंट करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 4 ने भी एक भी पेयर नहीं बनाया। फिर क्या बोला मैंने, 9 को 10 काउंट करेंगे, 10 11 12 13 14 15। सर 9 ने एक पेयर बना लिया, किसके साथ, एक और पेयर बन गया 9 का और 15 का, तो पेयर हो गए हमारे 2। ठीक है, फिर 9 का 16 आना था, नहीं बना। 20 को क्या बोले, 21 काउंट करेंगे, 21 से कोई बड़ा है लेटर तो आगे बड़े के साथ पेयर बनता है, तो बड़े के साथ पेयर, 20 के साथ पेयर नहीं बनेगा। इसको क्या काउंट करूंगा, 1 को मैं 2 काउंट करूंगा, कितना करूंगा 2 2 3 4 5 6। नहीं है सर, देखो इसको मैं 2 कर, 3 आना था, 4 आना था, 5 6, तो इसके साथ भी पेयर नहीं बना। 20 के साथ तो वैसे नहीं बनेगा क्योंकि 21 लिखेंगे, 21 से बड़ा कोई है नहीं। 9 को क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, 10 11 12। सर नहीं आया। 15 को 16 पढ़ूंगा और 7 के साथ पेयर नहीं है, तो पेयर कितने बने भाई, हमारे जो पेयर बने सर वो कितने बने, 2 पेयर बने। आंसर क्या हो गया, 2। क्या हो गया भाई, 2 पेयर आपका क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप मुझे 8 बताइए फटाफट। मैंने कहा था यहाँ पर 2 लेस दे दिया, जितना लेस दे दे उतना बढ़ाकर क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। बात क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। डायरेक्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 8 का, लिखो 4 5 16 12 15 15 15 के बाद 13 5 14 और 20। तो बात क्लियर हो गई सर, कितना बढ़ाएं, 2 लेस बोला है, क्या बोला है 2 लेस। अगर 2 लेस है तो मतलब 2 ऐड करके गिनो। 4 को क्या गिनूंगा बताओ, मैं 6 करके कह के गिनूंगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 4 के साथ पेयर नहीं बना। 5 को क्या करके गिनूंगा, 2 बढ़ा के 7 कहकर गिनूंगा, 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 5 ने भी पेयर नहीं बनाया। 16 को क्या कहके गिनूंगा मैं, 16 दो 18 18 19 20 21 22 23 24। तो सर इसने भी नहीं बनाया पेयर। 12 को क्या करूंगा, 14 14 के बाद क्या आ जाता है बेटा 15। देखो इसको मैं 12 को क्या 2 बढ़ाऊंगा तो क्या काउंट करूंगा सर, 14 काउंट करेंगे। 12 को क्या काउंट करेंगे, 14 के बाद क्या आ गया 15। तो एक पेयर बन गया सर, एक पेयर बन गया, याद रखिए।
14, 15, 16, 17, 18, 19 आगे नहीं बनेगा। 15 इससे गया, 15 तो काउंट ही कर लिया, 15, 16, 17, 15 को क्या कह के गिनूंगा बताओ मैं, 15 को कह के गिनूंगा 17, क्या कह के गिनूंगा 17, 17, 18, 19, देखो 18, 19, 20, 21। सर पेयर नहीं बना, पेयर नहीं बना। आगे देखो पेयर नहीं बना। सर 13 को 15 काउंट करूंगा, 16, 17, 18 तो इसका भी नहीं बना। सर 7, 8, 9 तो पेयर नहीं बना अभी तक भाई साहब, क्या कर रहे हो तो 15, 16, 17, 18, 19 आता है, फिर यहाँ पर 15, 17 हो जाता है, 18, 19 तो एक ही पेयर बन रहा है भाई मेरा तो अभी तक तो एक ही पेयर बन रहा है, एक ही पेयर बन रहा है, एक ही पेयर क्यों बन रहा है देखते हैं। साउंड, चलिए साउंड तो क्लियर है। चलिए अब आपने जान लिया होगा कि सर ये लेस देन है तो वो क्या करते हैं एक बढ़ाकर काउंट करते हैं। तो अब ये जानने की बारी है सर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ऐसा क्यों कर रहे थे, अब आया है लॉजिक समझने का। क्वेश्चन ऐसे होंगे और लॉजिक क्या है इसके पीछे का, देखो ये कितना था आई, ये कितना था आई, ये और इसकी पेयरिंग किसके साथ थी ओ के साथ थी, किसके साथ थी भाई, और ये क्या था एम, और ये क्या था भाई एम, और इसकी पेयरिंग किसके साथ थी टी के साथ थी। मान लो भाई एम और टी, एम और टी के पेयरिंग हो रही है, एम और टी की पेयरिंग हो रही है, और किसकी पेयरिंग हुई थी बेटा, दो पेयरिंग हुई थी ना, आई की और ओ की। तो सर इसका नंबर कितना था 13, 13 क्या आएगा फिर एन, एन ओ पी क्यू आर एस, फिर आया था टी। तो ये बीच के लेटर थे, बीच के लेटर कितने थे, एक्चुअल जो अल्फाबेट हम जो पढ़ते हैं ना उसमें आया था सर 1 2 3 4 5 6, कितने थे 6 लेटर बीच में थे, कितने लेटर बीच में थे सर 6 लेटर इन बिटवीन। बात समझ में आएगी, बीच में कितने लेटर आए थे एम और टी के बीच में सर 6 लेटर आए थे। लेकिन यहां पर देखो एम और टी के बीच में कितने लेटर है, ये रहा टी आपका और ये रहा एम। तो सर 1 2 3 4 5 कितने हैं एक्चुअल में 5 लेटर है, कितने हैं वहां पर क्वेश्चन में 5 लेटर है और एक्चुअल में कितने लेटर है 6, इसलिए बोला था 1 लेस देन नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम, एक लेटर कम मिलेगा आपको, क्या मिलेगा एक लेटर कम मिलेगा, जैसे एज यूजुअल होता है वो। तो हमने क्या भाई एक कम मिलेगा, जैसे आपके पास कितने सीढ़ियां 1 2 3 4 5 6, और मैं क्या कह दूं आप इनको गिनो सर 1 2 3 4 5 6 आपने गिन लिया, गिनते जैसे, और मैं क्या कह दूं भाई एक सीढ़ी आप यहाँ पर खड़े होकर गिन रहे थे, यहाँ पर खड़े थे आप, ठीक है यहाँ पर खड़े होकर गिन रहे थे, मैं कहूँ आप इस सीढ़ी के ऊपर खड़े हो जाओ और अब गिनो सर, तो आप मैं कहूंगा ऊपर वाले गिनो भाई 1 2 3 4 5। तो भाई मैंने क्या कर दिया एक स्टेप ऊपर खड़ा कर दिया, आपको एक स्टेप ऊपर खड़ा कर दिया, अगर घटा रहा था तो क्या करवा दिया एक स्टेप आगे ले आया। तो अब आप क्या करोगे एक कम काउंट कर रहे थे, पहले कितने काउंट कर रहे थे 6, अब एक काउंट कम करने क्यों लगे, क्योंकि आपने एक स्टेप मेरे को आगे ले आए, तो मैं एक स्टेप पेड़ क्योंकि क्या लिया था आगे ले आया था, इसलिए क्या बोल रहा था मैं 1 बढ़ा देना, जितना लेस बोले उतना ही क्या करोगे बढ़ा देना, 2 लेस बोला था 2 बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन आ गई इसी की टाइप नंबर 2, इसमें क्या बोलेगा मोर, मोर में क्या करना है सर वही बात है, जितना इसका अपोजिट हो जाएगा सेम पैटर्न लगेगा, लॉजिक तो सेम लगेगा बट थोड़ा अपोजिट हो जाएगा इसका। देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए, पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो भाई, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे बात चलेगी यार, अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं बनाए, 100 भी बंदे ऐड नहीं हुए, 200 बंदे देख रहे हो तुम, एटलीस्ट अपने फ्रेंड के पास भेजो। मैंने कहा था वीडियो की ये जो पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में, इतना अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए छोटा सा काम है, करो यार 100 सब्सक्राइब चाहिए 2 दिन के अंदर। बात क्लियर हो गई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं।
हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड्स, वर्ड तो वो दे दिया मेडिटेशंस, बट डिफरेंस के बीच हैव टू मोर देन नंबर ऑफ। अब दो, सर क्या करना है, दो बढ़ा के तो क्या करेगा भाई, आपसे पूछे दो बढ़ा के दो, तो आप क्या करो, दो, ये स्टेप कितनी है सर, आप क्या करेंगे, दो स्टेप पीछे आ जाएंगे, दो स्टेप पीछे आ जाएंगे तो दो स्टेप अपने आप ही बढ़ जाएंगे, आ जाएंगे ना, वही बात है। तो अगर मोर है तो क्या करना है, आपको घटा देने हैं, दो स्टेप क्या कर देना है, बैक ले आना है। जितना मोर बोले, टू मोर है तो टू, जैसे नंबर लिखो फटाफट, 13, 5, 4, 9, 20, 1, 29, 15 और ये 14। सर क्या करना था, टू मोर का मतलब क्या था सर, टू सब्ट्रैक्ट करने थे, टू क्या करने थे, सब्ट्रैक्ट। तो कर दो सर, इसको कितना काउंट करूं मैं, 11 करके बोलूंगा, 13 को क्या बोलूंगा, 11 क्या बोलूंगा भाई, 11 बोलूंगा। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आया, 13 का पेयर नहीं बन रहा, 13 का पेयर नहीं बन रहा सर। 11, 12, 13, 14 ऐसे गिनता गया तो नहीं बना। अब भाई दो घटाने हैं ना, तो 5 को क्या करूंगा, 3 कहकर काउंट करूंगा, क्या कह के बोलूंगा, 3, 3, 4, तो सर एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया सर, एक पेयर, ठीक है। 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना, आगे नहीं बना सर। या 5, 6, 7, 8, 9 ये बन रहा था ना सर, आपने ध्यान नहीं दिया क्या, हमने दिया था, देखो ये देखो सर, आपने कहा था ये 3, 4 एक बना लिया था हमने, फिर क्या कहा, एक बनाने के बाद आगे चले, यहाँ पर 5 होना था, 6 होना था, 7 होना था, 8 होना था, 9 सर, 9 तो है, तो मैं कहता है कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप दो पेयर बना लो, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। फिर आप 10 पे आ गए, 10 नहीं है सर, नहीं बनेगा। फिर सर 11 भी नहीं बनेगा, बात क्लियर हो गई। मैं कह रहा हूं आपको क्या करो, आप 9 के कितना करना है सर, 7 कह के पढ़ो ना, इसको क्या कहोगे, दो कम करके पढ़ो। 7 के बाद क्या आएगा सर, यहां पर आना चाहिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना सर, 9 के साथ कोई पेयर नहीं बना। 20 को क्या पढ़ो, 18 पढ़ेंगे ना, 18 मन में पढ़ लो, 18 से 19 होना चाहिए, फिर 20 सर, ये देखो ये बन रहा है पेयर, ये वाला, क्यों, इसको आपने पढ़ लिया था क्या, 19 पढ़ा था आपको, 20 को दो, सॉरी 18 पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 20 को क्या पढ़ा था, दो घटाकर 18 पढ़ लिया था। 18 जैसे ही मैं पढ़ने लगा इसको, 18 के बाद 19 आना चाहिए, फिर 20 आ गया, तो 3 पेयर बन गए सर हमारे, 3 पेयर बन गए। फिर 3 पेयर बन गए, तो अब मेरे को बताओ आगे भी तो गिनो सर, 20, 21, फिर आगे तो बड़ा है नहीं, तो पेयर नहीं बनेगा। इसको क्या करे सर, अब इसको बताओ, 1 को क्या करे, दो घटा के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, -2 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, -2 पढ़ेंगे या -1 पढ़ेंगे, तुम बताओ मेरे को कितना पढ़ेंगे सर, -1 पढ़ेंगे। -1 के बाद क्या आएगा, 0, फिर 1, फिर क्या आएगा 1, 1 के बाद 2, फिर 3, तो है नहीं सर, ऐसा तो है ही नहीं, तो इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि अपने से छोटे वाला ही साथ पेयर नहीं बनेगा, बड़े वाले यार, बड़ा है नहीं इसके पास। सर इसको कितना पढ़ेंगे, 18 से आगे बड़ा है क्या कोई, नहीं है सर, तो पेयर नहीं बनेगा, 20 का पेयर नहीं बनेगा। इसको कितना पढ़े सर, 7 के बाद 8, 9 इसका भी पेयर नहीं बना सर। इसका कितना पढ़े सर, इसको 13 पर लिखकर 13 के बाद 14 सर पेयर बन रहा है, देखो 13, 14 पढ़ रहा है ना, 14 तो कितने पेयर हो गए, 4, कितने पेयर हो गए, 4। अभी तुमसे छूट गया कोई, देखो ध्यान से, छूट गया तो छूट गया, फिर नहीं बनेगा, छूट गया तो छूट गया, फिर नहीं बनने वाला चाहिए भाई, कितना ही उच्चतन कर लेना, पेयर नहीं बनेंगे। तो आपने क्या बना दिए, 4 पेयर बना दिए, कितने बना दिए, 4 पेयर बना दिए। बट आपको देखना पड़ेगा ध्यान से भाई, अल्फाबेट सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, क्या सर दोनों साइड, नहीं बेटा, मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो मोर और लेस वाले जो टाइप है ना, उसमें हरदम एक डायरेक्शन में क्या करना है, वन डायरेक्शन
काउंट करना है, वन डायरेक्शन है, काउंट करना है। तो भाई आपके नंबर ऑफ पेयर कितने आ गए, 4 आ गए। नंबर ऑफ पेयर कितने आ गए, 4। बट मैं कहता हूं ये सारा का सारा आपने गलत कर दिया, सारा का सारा क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्यों कर दिया सर गलत, गलत इसलिए कर दिया, आपने ध्यान से देखा हो तो इसके अंदर पेयर किस किस के बना दिया आपने। सर ये देखो ना, ध्यान से देखो क्या गलती कर दी आपने, गलती देखो क्या कर दी, जो मैंने कहा था ये गलती नहीं करनी और वही गलती आपने कर दी। मैं एक बैक ले जाता हूं उसको, देखो आपने क्या किया, आपने जाने अनजाने में 4 पेयर बना दिए। कितने पेयर बना दिए, 4। मैंने भी बना दिए भाई, तुम जैसे गलती करते थे वैसे मैं भी गलती करता जा रहा था। बट इसमें कुछ स्पेशल था, इस क्वेश्चन में कुछ, इन दोनों मोर वाले क्वेश्चन में कुछ स्पेशल बात है। वो बात थोड़ी सी अटेंशन रहने की बात है, वो ये है, देखो आपने पेयर बनाया सर, ये किस क्या था, ई, ये क्या था सर, ई, और ये क्या था, डी। ई और डी के बाद तो इसका नंबर तो 5 होता है और इसका नंबर कितना होता है, 4। मैंने ये कहा था अपने से बड़े वाले के साथ पेयर बनेगा, 5 किसके साथ पेयर बना रहा है, 4 के साथ बना है। ये बात सही है क्या, अरे सर कितनी बात, ये तो पहले नोट करवाया था आपने, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो अब क्या करें सर, अब भाई थोड़ा सा जहां पर भी मोर का क्वेश्चन दिखे, मोर माइंड यूज करना है, यूज मोर माइंड, यूज मोर माइंड। मोर माइंड कैसे यूज करें, देखो सर कुछ नहीं है, अब आपने 4 पेयर क्यों बनाने, हम पहले क्या करेंगे, जब पेयर बनाएंगे इनका, क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे, तभी चेक करते चलेंगे कहीं ये लेटर बड़ा तो नहीं है, कभी ये बड़ा तो नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन सीखना है भाई साहब, टाइम तो लग रहा है, थोड़ी परेशानी भी हो रही होगी मुझे पता है, क्योंकि लर्निंग क्या देती है, पेन, नॉट इजी। ठीक है, तो ये देखना है आपको, लिख लें तो यहां पर लिख लिया और कंप्लीट। थोड़ा इन क्वेश्चनों में टाइम तो लगता है, ध्यान से समझो, मिटा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, दोबारा लिख रहा हूं, सुंदर सुंदर। देखो क्या था, मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन सर 13, 5, 4, 9, 21, 29, 15 और 14। सर अब सही क्वेश्चन करेंगे, हम इतनी देर से क्या कर रहे थे, गलत क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट 2-3 मिनट से। ठीक है, वो गलत करना जरूरी था, क्यों जरूरी था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलती यही करेंगे, मैंने गलती यहीं पे कर दी, अब आप गलती करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई भी। तो हमें क्या करना है सर, 2 मोर बोला है तो हमें ये तो पता चल गया, इसको कितना काउंट करेंगे, 11 काउंट करेंगे इसको, लेकिन 11 के बाद क्या आना चाहिए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 13 का एम का किसी के साथ पेयर नहीं बना, बात क्लियर हो गई। हाँ जी, इसको कितना काउंट करूं सर, थर्ड काउंट करेंगे, थर्ड, 3, 4, 3 के बाद 4। बट ये भी तो ध्यान देना है, ऊपर ये कितना है सर, 5 है और ये कितना है, 4। तो 4 की 5 के साथ कोड हो सकती है क्या, पेयरिंग नहीं हो सकती सर, ये पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये छोटा है। आगे चलो सर, क्या है, 4, 5, ये कितना, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 5 से 9 बड़ा है ना, तो इसके साथ तो पेयरिंग करा लेगा सर, इसके साथ तो पेयरिंग ये करा लेगा। एक पेयरिंग हो गई सर, अभी तक एक पेयरिंग हो गई। अब 10 नहीं है, 11 नहीं है, 4 की पेयरिंग होगी सर। पेयर को कितना गिनूं मैं, 4 को कितना गिनूं मैं, 4 को गिनेंगे सर कितना, 4 को गिनेंगे 2, कितना गिनेंगे 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसकी पेयरिंग नहीं होगी। इसको कितना गिनूं सर मैं, 7 गिनेंगे बेटा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसकी भी नहीं होगी सर। इसको कितना काउंट करो बताना सर, 20 को काउंट कर लो आप, कितना, 20 को काउंट करेंगे 18, एक पेयरिंग हुई है अभी तक, 18,
यहाँ पर कितना होना था, ये 1 है, ये 20 है, इसको कितना काउंट करना था सर, 18 काउंट कर लिया, 18 के बाद 19 फिर 20। तुम देखो मैंने कहा था दूसरा पॉइंट, सेम लेटर के साथ पेयरिंग हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ये भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है यार, आपने वहां पर बना दी थी, बात क्लियर होगी, ये भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। बैंक के क्वेश्चन है, बड़े लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। सर आगे काउंट करो, इसके साथ पेयरिंग नहीं होगी, 18 19 20 21 22 23 नहीं है। फिर ये इसका क्या बोला था सर, 2 -2 -1 -0 1 2, इसके साथ भी पेयरिंग नहीं बनी थी। सर 18 काउंट करेंगे, इसको 18 काउंट करेंगे, 18 और ये कितना होगा 19 20 नहीं बनेगी सर। इसको 7 काउंट करेंगे, 7 के साथ सर 8 9 नहीं बनेगी सर इसकी। इसको कितना काउंट करें 13 और एक ये 14। अब तुम ध्यान से देखो, एक पेयरिंग पिछली बार बना दी थी, क्या पॉसिबल है, ये 15 है, जहां पर भी पेयरिंग बनेगी वहां चेक जरूर करेंगे मोर वाले क्वेश्चन में, कहीं छोटा वाला तो नहीं है। ये 15 14 के साथ पेयरिंग बना रहा है, बड़ा छोटे के साथ पेयरिंग बनाएगा क्या, नहीं बनाएगी, तो एक ये पेयरिंग भी नहीं बनेगी। तो एक ही पेयरिंग बन रही थी, कौन सी, ये बन रही थी सर हमारी, कौन सी 5 इसकी, ई की पेयरिंग किसके साथ बन रही थी, आई के साथ, ओनली वन पेयरिंग, ओनली वन पेयरिंग आपका आंसर है। ये रहा आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, थोड़ा सा यूज माइंड करना और आंसर बताना, ठीक है। हैव ए नाइस डे, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, लाइक सब्सक्राइब करो भाई और चैनल को ग्रोथ करवाओ थोड़ा सा। चलो होमवर्क कमेंट करेंगे सारे बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।